So today we'll see about thermodynamics of dissolution. Now what is dissolution? Dissolution is mixing of solute in a solvent. Now we know that when a solute dissolves in a solvent, a solution is formed. But there are some conditions for a solution to be formed. And what is that? It is that the solute-solvent interactions should be stronger than the solute-solute interaction and solvent-solvent interaction. इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन अगर हमें फॉर्म करना है तो ये ज़रूरी है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट के जो खुद के पार्टिकल्स है, दैट इज़ एज यू कैन सी इन द फिगर ए पार्टिकल्स, ए इंटरेक्शन, एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, दैट इज़ बी इंटरेक्शन. दैट मीन्स ए बी इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर है तो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा. ओके अब हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट चेंज इन एंथैल्पी. वी नो दैट द सिंबल ऑफ एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, इज डेल्टा एच. सो व्हाट इज डेल्टा एच? It tells you about the amount of heat energy released or absorbed by the system at constant pressure. मतलब डेल्टा एच से आपको ये समझ में आएगा कि सिस्टम की हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है. ओके सो अभी जो हमारा प्रोसेस है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिजॉल्विंग इन फॉर्म अ सॉल्यूशन, इस प्रोसेस में अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, इट इज़ स्ट्रॉन्गर, then the process will be what? Exothermic. So in such cases in which the heat energy is released, the process called exothermic, the delta H values will be negative. And if the solute-solvent interactions are weaker than the solute-solute and solvent-solvent interactions, then process becomes endothermic. That means आपको heat energy देनी पड़ेगी solute को, ठीक है, तो ही वो डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में. In such cases, the value of delta H will be positive. Okay. Now we'll talk about second function, which is entropy. Now what is entropy? Entropy is a measure of disorder or randomness. As you can see in the figure, we are taking an example. Left hand side we are having a glass which is full of ice cubes. Now what is happening? These ice cubes, they start melting and they give you a glass full of water. So left hand side we are having solid phase of water in which the molecules are tightly packed, they are at fixed positions, so there is less disorder arrangement. That means what? Ordered arrangement hai. Right hand side what is happening? These molecules of water, they start moving away from each other. That means randomness increases. एक डिसऑर्डर हो जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है, वाटर में, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. ऐसे ही होता है जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सो देयर इज अ डिसऑर्डर अरेंजमेंट, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स नाउ फ्रीली दे कैन मूव इनटू द सॉल्यूशन फेज. सो वी कैन से दैट चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस, विल बी पॉजिटिव. ओके फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, दैट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव. ओके दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी टू बी गिवन, मतलब उसको आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी. सो इन दोनों को मिला के हम एक नया फंक्शन देखेंगे विच इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी. आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, दैट इज़ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नाउ अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, देन वी नो दैट डेल्टा एच क्या हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिव and delta S will be what? Positive. इसका मतलब ये है कि डेल्टा G इस केस में क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में इट विल बी नेगेटिव. ओके सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा G विच इज़ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव.
Similarly, for endothermic reactions क्या होने वाला है? डेल्टा H will be positive and delta S will be negative. So ये डेल्टा G which is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. इसका मतलब आप ये समझ लो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन होगा, इट विल अकर. ओके, so these three functions tells you about the system that is going to be spontaneous, that the reaction is going to be spontaneous or not. In next lecture we will see about ideal and non-ideal solutions. Till then, don't forget to like, share and subscribe my channel for more engaging videos.